नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत त्रिपाठी फिर से एक बार आपके सामने कॉमर्स पंखा तो बंद नहीं किया। तो नमस्कार, मैं संजीत त्रिपाठी फिर से एक बार आपके सामने कॉमर्स में हम लोग गड़बड़ स्वागत है आपका फिर से आपका। तो हम पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ने के क्रम में जो है आज सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। उनमें से सबसे पहला है साझेदारों को वेतन व कमीशन। साझेदारों को वेतन मिलना है या नहीं मिलना है, अगर साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं रहता है तो धारा 13 के अनुसार उन्हें कोई भी वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान साझेदारी संलेख में है लाभ विभाजन का अनुपात। अगर साझेदारी संलेख में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13B के अनुसार लाभ और हानि का विभाजन समान होगा, लाभ का विभाजन समान होगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि संलेख में हो तो लाभ में से ब्याज दिया जाएगा और हानि की दशा में कोई पेमेंट नहीं होगा। तो ये धारा 13C के अंतर्गत रहेगा कि पूंजी पर ब्याज मिलना है कि नहीं मिलना है। फिर साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अगर साझेदारी संलेख में नहीं है तो साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। हानि की दशा में ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यह भी साझेदारी संलेख न होने की दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13D में उल्लेखित है। फिर उसके बाद आहरण पर ब्याज क्या होगा, साझेदारों द्वारा आहरण पर ब्याज लगेगा या नहीं, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख न रहने पर आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो किस प्रकार से साझेदारों के हितों की रक्षा होगी। 1932 की विभिन्न धाराएं इस पर लगेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।